ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सरकार ने 207 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक का निर्माण करवाया है। यूपी की ऐसी तमाम बड़ी खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। सीएम अखिलेश यादव ने रामपुर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 1500 लोगों को साइकिल भी बांटी। मुख्यमंत्री ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने रामपुर में कहा कि समाजवादी सरकार गरीबों और आम लोगों के हित की बात करती है। उनके साथ सपा नेता आजम खान भी मौजूद थे। सोचो, अगर अगली सरकार भी समाजवादियों की बन गई तो रामपुर कैसा दिखेगा, रामपुर कहां पहुंचेगा। अभी तो खुशहाली का रास्ता बनाया है हम लोगों ने, एक तरक्की कराने का व्यवस्था बनाई है कि ऐसे तरक्की होती है। अभी तो माताओं बहनों से लेकर के हमें नौजवानों को रोजगार देना है, उनका भविष्य कैसे बेहतर हो उस दिशा में काम करना है। इसलिए जहां व्यवस्थाओं को बेहतर किया है और उदाहरण दिए, मिसाल बनी है हमारी समाजवादियों के काम की। अगर सड़क बनी है देश में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, तो कम से कम देश में ऐसी सड़क किसी ने नहीं बनाई। वो बुलेट ट्रेन के बारे में कह रहे थे, कम से कम समाजवादी लोगों ने 3 जगह मेट्रो शुरू कराने का फैसला ले लिया और शुरू हो गई है। समाजवादी पेंशन इतनी कभी नहीं बटी, लैपटॉप कभी नहीं बटा इतना। मुख्यमंत्री आगरा इनर रोड के प्रथम चरण, ताजगंज परियोजना तथा ललितपुर परेशान परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। साइकिल हाईवे ताजमहल से पूर्वी गेट से प्रारंभ होकर विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक से होकर ग्रामीण अंचलों से होकर जनपद इटावा में स्थित लायन सफारी पर समाप्त होता है। इसके निर्माण से जहां देश विदेश के पर्यटकों को साइकिल यात्रा के साथ साथ प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन होंगे, वहीं राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साइकिल हाईवे से देश विदेश के पर्यटक साइकिलिंग के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के दीदार करने के साथ साथ भारतीय ग्रामीण सभ्यता, जलवायु, हरियाली तथा बर्ड वॉचिंग का भी आनंद प्राकृतिक वातावरण में उठा सकेंगे। प्रवक्ता के अनुसार कार्यदायी संस्था आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आगरा इनर रोड से ताजमहल जाने वाले पर्यटकों को सीधे पहुंचने का सुगम मार्ग उपलब्ध होगा तथा प्रदेश के पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। साथ ही औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह मार्ग यमुना एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ रहा है। इसके निर्माण से शहर में बढ़ रहे प्रदूषण में भी कमी आएगी और यातायात अवरोध से मुक्ति मिलेगी। इसके तहत 100 मीटर चौड़ी 6 लेन सड़क का निर्माण किया गया है, जिसके भविष्य में 8 लेन चौड़ाई में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस मार्ग के साथ लगी 1000 एकड़ भूमि में थीम पार्क परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ललितपुर परेशान परियोजना के प्रथम चरण के तहत कुल 1020 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 765 केवी फतेहाबाद उपकेंद्र, 765 केवी ललितपुर आगरा परेशान लाइन तथा 2 400 केवी लाइनों के निर्माण कार्य को मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित किया जाएगा। यह परेशान परियोजना 1980 मेगावाट की ललितपुर तापीय परियोजना से समुचित एवं सुचारू ऊर्जा निकासी सुनिश्चित करेगी तथा यह संपूर्ण प्रदेश में ग्रिड के माध्यम से उपयोग के लिए भी उपलब्ध रहेगी। यह परियोजना संपूर्ण ताज ट्रेपेजियम जोन तथा ब्रिज क्षेत्र जैसे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं निकटवर्ती जनपदों के समग्र विकास में सहायक होगी। इससे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आगरा मथुरा क्षेत्र में पर्यटन एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तर प्रदेश पुलिस के राज्य प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की वन विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तत्काल तैनाती सुनिश्चित कराई जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए एक डिप्टी कमांडेंट, 3 सब इंस्पेक्टर, 18 हेड कांस्टेबल, 90 कांस्टेबल और 112 क्रमिकों की तैनाती प्राथमिकता से नियम अनुसार की जाए। मेट्रो ट्रायल 1 दिसंबर से होना है, जिसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रायल मेट्रो के डिपो के भीतर बिछाई गई मेट्रो ट्रैक पर किया जाएगा। करीब 700 मीटर के ट्रैक पर ट्रायल होगा। 46 एकड़ में बन रहे मेट्रो ट्रैक को इको फ्रेंडली बनाया गया है, जो कि प्रदूषण से मुक्त है। इस ट्रैक पर 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे बिजली की 80% जरूरतें पूरी होंगी। पूरे डिपो में मोटर व्हीकल को बैन किया गया है। मेट्रो ट्रैक 2 पार्ट में बनाया गया है। एक पार्ट में गाड़ियों की सफाई और दूसरे पार्ट में मेंटेनेंस का काम होगा। डिपो में टेस्ट के बाद ही मेट्रो को मेन ट्रैक पैनल से जनरेट होगी बिजली। मेट्रो रेल में अगर कोई खराबी आ जाए या फिर कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए रेस्क्यू व्हीकल लगे होंगे। ये व्हीकल सड़क और मेट्रो ट्रैक दोनों पर चल सकेंगे। रेडियो और वायरलेस के लिए अलग से टेलीकॉम टावर बनाए गए हैं। अखिलेश सरकार ने बाल मित्र थानों की सफलता को देखते हुए और 14 जिलों में मॉडल बाल मित्र थाना विकसित करने का फैसला लिया है। इसके लिए गृह विभाग को यूनिसेफ का सहयोग मिलेगा। पहले चरण में 6 जिलों को चयनित किया गया था। इसमें इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी शामिल थे। सरकार ने मॉडल बाल थानों की सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में
20 जिलों को योजना में शामिल किया है। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत थाने स्तर पर संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। 14 जिलों में मॉडल बाल मित्र थानों की जानकारी देते हुए कहा कि आगरा में थाना पर्यटन, मिर्जापुर में थाना कोतवाली कटरा, श्रीवास्तवी में थाना कोतवाली भिंगा तथा बलिया में थाना खेजूरी चयनित किया गया है।